सभी को राम राम और पुरुषोत्तम मास के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है और आज से जो भी लोग अपना धर्म कर्म दान पुण्य जो भी करते हैं उसका दुगुना फल मिलता है। तो मैं आज आप लोग को पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुना रही हूँ और आज पहला अध्याय आप लोग को सुना रही हूँ। सुनिए आप लोग। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। उनको देखकर नमस्कार कर सब आनंद मगन हो गए। वक्ल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख शांत परमार्थ में निपुण चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो वही सुनाइए। सौनादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनकर मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे और चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्मा स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागढ़ों में चंद्रमा शोभायमान होता है। पहला अध्याय समाप्त। जय सिया राम।